ओम शांति। आज हम अपनी लाइफ को बहुत बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। लाइफ को हम खुशनुमा बनाने की कोशिश करते हैं। लाइफ में कुछ बदलाव चाहते हैं। लेकिन अगर हम अपनी लाइफ में कुछ बदलना चाहते हैं तो अपने अंदर से इन 4 आदतों को बदल दें, क्योंकि ये 4 आदतें ही आपकी लाइफ को बिगाड़ने वाली हैं। या ये कहें कि आप लाइफ में फोकस करते हैं और ये आदतें उस फोकस को तोड़ देती हैं। आप लाइफ को बेटर बनाते हैं और ये आपको अनस्टेबल कर देती है। लाइफ को अगर आपको स्टेबल करना है, जीवन में अगर खुशियां आपको सदा काल के लिए चाहिए, तो उसके लिए आप इन चीजों से हमेशा दूर रहें। तो ये 4 चीजें ही आपके जीवन की सबसे बड़ी रुकावट है। अगर इन चीजों को आप निकालना सीख गए तो आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ेंगे। पहली चीज, हमारे जीवन को सबसे ज्यादा कौन सी चीज इफेक्ट करती है? लोगों के व्यर्थ बोल। हम बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि लोग जब हमें गाली गलौज करते हैं, व्यर्थ बोलते हैं, हमसे बर्दाश्त नहीं होता या कई बार हमें गुस्सा आ जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शांत रहते हैं, लेकिन लोग बार बार उनकी परीक्षा लेते हैं कि वो गलत स्टेप उठाएं, गलत बोल बोले। तो आप वहां पर सावधान रहें। अगर वो आपको उत्तेजित कर रहे हैं कि आप गलत बोलें, तो आप याद रखें कि मेरे पास शक्ति है साइलेंस की। तो उस साइलेंस की शक्ति से आपकी जो क्रोध करने वाली उत्तेजना है उसे शांत कर दें। जिसको कहते हैं कि जलती हुई अग्नि में हम जल डालते हैं तो क्या होता है? वो जल जो है वो अग्नि को शांत कर देता है। वैसे ही आज हमें लाइफ में भी यही चीजें करनी है। लोग अगर आपको बार बार व्यर्थ बातें दे रहे हैं तो वहां पर आप सोचे कि वो हमें आग दे रहे हैं। तो मेरे पास क्या होना चाहिए? ठंडा शीतल पानी। तो जब पानी होगा तो पानी को जब आप आग के ऊपर डालेंगे तो क्या हो जाएगा? आग शांत हो जाएगी। लेकिन अगर हम उस आग में तेल या घी डालते हैं तो आग और बढ़ जाएगी। तो जीवन में अगर हमें ठहराव चाहिए, सदा काल के लिए खुशियां चाहिए, लाइफ आपकी बहुत स्ट्रांग बन जाए, तो उसके लिए व्यर्थ बातों को निकाल दें। लोग अगर कुछ भी आपको कह रहे हैं तो वहां पर आप ध्यान रखें कि लोग आपको व्यर्थ बातें बोल रहे हैं और आपके पास है जादू की छड़ी शांति, क्योंकि जादू आपके पास शांति का है। तो यहां पर चारों चीजों को हमें समझना भी है और बदलना भी है। तो यहां पर जो व्यर्थ बातें हैं, पहला जो व्यर्थ बातें हैं उन्हें आप किस चीज से कट कर दें? शांति के साथ। व्यर्थ बातें आपके जीवन की अग्नि है जो लोगों द्वारा लगाई जा रही है, लेकिन जो शांति है वो भगवान के द्वारा आपको वरदान के रूप में मिली है। उसे आप यूज करें उस समय। कोई भी आपको व्यर्थ बोल रहा है, गाली निकाल रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन आपके पास वो शक्ति होनी चाहिए कि आप उस व्यर्थ को खत्म कर सके। दूसरी चीज, अपने डिसीजन खुद लें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। वो सामने वाला कहेगा तो मैं करूंगा। डिसीजन लेने की जो पावर है वो आपके पास बहुत पावरफुल हो, क्योंकि जब हम खुद के निर्णय खुद लेना शुरू हो जाएंगे तो जीवन हमारा एक अलग दिशा ले लेगा। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि वो व्यक्ति जब मेरे को कहेगा तो मैं करूंगा, जब वो व्यक्ति चलेगा तो मैं चलूंगा, जब वो व्यक्ति मेरा साथ देगा तो मैं करूंगा, तो उन चीजों से थोड़ा अपने आप को बचाएं। खुद को बोल्ड बनाएं, खुद को शक्तिशाली बनाएं, स्ट्रांग बनाएं, क्योंकि आप कमजोर नहीं हैं। अगर आप कमजोर होंगे तो आपके डिसीजन कोई और लेकर चला जाएगा, लेकिन अगर आप शक्तिशाली हैं तो खुद के डिसीजन खुद लें। तो आप किसी के हाथ की कठपुतली ना बने। अगर आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से चलाएंगे तो आपकी लाइफ एक दिन शानदार बन जाएगी। तो दूसरी क्या चीज है? किसी अपने जीवन के डिसीजन खुद लेना सीखे कि मेरे जीवन में क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, मुझे बहुत तय करना है। तीसरा,
अपने हर कर्म पर अटेंशन रखें, क्योंकि आज जिस प्रकार व्यक्ति अपनी लाइफ में घुसता चला जा रहा है, लेकिन कर्मों को भूलता जा रहा है कि मैं क्या कर्म कर रहा हूं, किस तरीके के कर्म कर रहा हूं, क्या मुझे वो करने भी चाहिए या नहीं। आज किसी को हम इतना चोटिल करके आ जाते हैं और अपने घर में आके हम मुस्कुरा रहे हैं। किसी को हम दुख या दर्द देकर आ जाते हैं और हम अपने चेहरे पर एक खुशियों का माहौल बना लेते हैं। हमेशा याद रखें कि जो आप किसी को देकर आए हैं, वो आप ही के साथ आपके पास आ जाएगा, सूद समेत। हमेशा याद रखें कि अगर आप किसी को कोई चीज देते हो तो रिटर्न में आपके पास भी वो आएगी, लेकिन वो 2 गुना होकर आएगी। आपने किसी को 1 गुना दिया है, लेकिन जब वो रिटर्न में आएगी तो 2 गुना होकर आएगी। तो इसका मतलब आप वहां पर अनबैलेंस हो जाएंगे। तो तीसरी चीज क्या याद रखनी है आपको, कि आपको कर्मों पर हमेशा अटेंशन रखना है कि मैं कौन से कर्म कर रहा हूं और हर कर्म का मुझे क्या हिसाब किताब जीवन में देना पड़ेगा। और लास्ट चौथी चीज ये है कि अपने जीवन में कितने भी लोग आपके जीवन में आ जाएं, लेकिन आपके पास परखने की शक्ति होनी चाहिए, और वो आएगी मेडिटेशन से। क्योंकि अगर आप हर बात को, हर व्यक्ति को, हर सुख साधन को, हर परिस्थिति को परखना सीख गए, तो सबसे पावरफुल लाइफ आपकी बनेगी। अगर आप अपनी लाइफ को एक नया मुकाम देना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ को एक बेटर लाइफ बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास परखने की शक्ति बहुत जरूरी है। क्योंकि आज कई बार हमारे साथ में जो भी कोई काम करता है, कब वो हमें धोखा देकर चला जाए, हमें खुद भी पता नहीं चलता है। और हम कहते हैं कि इस व्यक्ति के ऊपर तो मैंने आंख बंद करके भरोसा किया था, लेकिन इस व्यक्ति ने मेरी एकदम से भरोसा तोड़ दिया। गलती उसकी नहीं है, गलती आपकी है, क्योंकि आपके पास परखने की शक्ति नहीं थी। अगर आपके पास परखने की शक्ति होती तो वो व्यक्ति आपके ऊपर हैवी कभी नहीं होता। तो जीवन में हमेशा याद रखें कि अगर आप ये 4 बातें सीख लेंगे, तो आप अपनी लाइफ को परफेक्ट भी बना सकते हैं और आप अपनी लाइफ में खुशियां भी ला सकते हैं। तो लाइफ को परफेक्ट बनाएं और जीवन में ढेरों खुशियां लाएं, क्योंकि आज खुशियों के लिए ही हम भटक रहे हैं। जगह जगह जाते हैं कि हमें खुशियां मिल जाएं, लेकिन अगर हम ये कहें कि आप इन 4 चीजों को बदल दें, ये 4 चीजें अगर आपने बदलना सीख लिया, तो आपका लाइफ भी परफेक्ट हो जाएगी और आपको खुशियां कहीं मांगनी नहीं पड़ेंगी। खुशियां खुद ब खुद आपके पास भागी हुई आएंगी, क्योंकि खुशियां वहीं आती हैं जहां पर आप अपनी लाइफ को स्ट्रांग बनाते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि अपनी लाइफ को हमें स्ट्रांग बनाना है और अपने जीवन में भरपूर खुशियां लानी है। ओम शांति।